जुर्म करके सजा से डरते हैं, जहर पी के दवा से डरते हैं। कि जुर्म करके सजा से डरते हैं, जहर पी के दवा से डरते हैं। और हमें दुश्मनों के सितम का खौफ नहीं, हम तो दोस्तों की वफा से डरते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरन द मोटिवेशनल स्पीकर। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं डिस्कस करूंगी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आपने थंबनेल में ही देखा होगा कि आजकल शादियों के टूटने के मेन रीजन क्या है, ज्यादातर शादियां क्यों टूट रही हैं, शादियों के परिणाम अच्छे क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ठीक है, बिना किसी समय को गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, आजकल लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, दोनों ही परिस्थितियों में शादियों के परिणाम अच्छे नहीं आ रहे हैं। हमारे भारतीय समाज में पहले जो शादी का रिश्ता बहुत पवित्र माना जाता था और जन्म जन्म तक चलने वाला रिश्ता माना जाता था, आज वो रिश्ता बीच में ही या कभी कभी साल 6 महीने की शादी के बाद ही दम तोड़ रहा है। तो आखिर क्या है इसके रीजन? तो देखिए, हालांकि रीजन तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ चुनिंदा रीजन ही आपको बताऊंगी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहला रीजन, पहले क्या होता था कि जब लड़कियां शादी करके जाती थी ना, तो उन्हें मायके वाले सिखाते थे या ऐसे संस्कार देते थे कि जो तुम्हारा पति है वही तुम्हारा सर्वे सर्वा है, तुमको उसकी हर बात माननी, उसके फैसले पर कभी भी उंगली नहीं उठानी, यानी कि कभी भी उसके फैसले का विरोध नहीं करना, तुम्हें उसकी बात सर आंखों पर रखनी है और वही तुम्हारा धर्म है एक पत्नी होने के नाते। और उसके परिवार का पालन पोषण करना है, उसके परिवार की देखभाल करनी है। और होता भी यही था, पति बाहर कमाता था और पत्नी घर में उसके परिवार की, उसके बच्चों का पालन पोषण करती थी, उसके परिवार की देखभाल करती थी और अपने पति के फैसले पर कभी भी उंगली नहीं उठाती थी। तो यानी कि जो समाज में वर्चस्व था वो केवल एक ही व्यक्ति का था, पति का। उसकी भूमिका अहम थी, मतलब एक प्रकार से पति परमेश्वर वाली थ्योरी काम करती थी। तो जब परिवार में एक व्यक्ति की अहम भूमिका है, दूसरा उसके फैसलों पर सवाल नहीं उठाता, उसका किसी बात में विरोध नहीं करता और पत्नी की सहमति पति के हर फैसले में पहले से ही होती है, वो उसकी हर बात को सर आंखों पर रखती है, तो लड़ाई झगड़े का कोई सवाल ही नहीं उठता था। अब क्या है, दोनों के फैसले, दोनों की दिनचर्या बदल रही है, दोनों के कार्य क्षेत्र भी बदल रहे हैं। ये नहीं है कि केवल पति बाहर कमा रहा है या पत्नी घर का काम कर रही है, पत्नी भी बाहर कमा रही है, तो दोनों के फैसले अलग अलग हो रहे हैं, दोनों की दिनचर्या अलग अलग हो रही है, दोनों एक दूसरे के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। और दोनों के फैसले अगर एक दूसरे के नजरिए में सही नहीं है तो वो झगड़े का भी कारण बन रहे हैं। और अब परिवार में केवल एक व्यक्ति अहम नहीं, बल्कि पति और पत्नी दोनों ही अहम भूमिका में है और दोनों में से कोई भी झुकना नहीं चाहता। और बिना झुकाव के कभी गाड़ी चलती नहीं है। रिश्तों को बनाए रखने के लिए थोड़ा बहुत झुकना जरूरी होता है, तभी हम एक परिवार को चला सकते हैं। दूसरा रीजन, पहले क्या था कि पति बाहर जाते थे, कमाते थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। वहीं जो पत्नियां होती थी वो पति के परिवार की, उसके बच्चों की बेहतर देखभाल करती थी और अपने परिवार को बेहतर तरीके से चलाती थी। तो परिवार में दो व्यक्ति थे, एक पति और दूसरा पत्नी। लेकिन अब क्या है, अब पति भी बाहर कमा रहे हैं, पत्नियां भी बाहर कमा रही हैं। पति जब बाहर कमाकर आता है तो उसे पत्नी से एक्सपेक्टेशन होती है कि वो उसके खाने पीने का, उसके बाकी काम का ध्यान रखे, उसकी इच्छाओं का ख्याल रखे। अब पत्नी भी बाहर कमा के आ रही है, वो भी थकी हारी आ रही है, तो उसको भी एक्सपेक्टेशन है पति से कि वो भी उसके काम का, उसके खाने पीने का और उसकी बाकी इच्छाओं का ख्याल रखे। अब क्या हुआ, पहले क्या था, एक पति था एक पत्नी थी, पति बाहर से आता था, पत्नी उसके कामकाज का, उसकी इच्छाओं का ख्याल रखती थी। लेकिन अब दोनों ही बाहर से कमा कर आ रहे हैं, दोनों को एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन है, लेकिन समय दोनों में से किसी के भी पास नहीं है। और अब
एक पति और दूसरा पत्नी नहीं है, बल्कि आप दोनों ही पति बन चुके हैं। तो पत्नी कौन बने, और एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं पत्नी बनने की। पत्नी बनने को कोई तैयार ही नहीं है। तो अब जब दोनों पति बन गए तो झगड़ा होना तो स्वाभाविक ही है। तीसरा सबसे मेन रीजन जो घरों को बहुत ज्यादा बर्बाद कर रहा है, बेटियों को बेटा बनाने की होड़। आजकल लोग कहते हैं ना कि हम तो अपनी बेटी को बेटे की जगह रखते हैं, बेटी को कभी बेटी मानते ही नहीं। आप ठीक है, बेटी को कभी बेटी नहीं मानते, बेटा मानते हैं। क्यों क्यों नहीं मानते आप बेटी को बेटी? बेटियों में ऐसी कौन सी कमी है जो आपको बेटियों को बेटी कहते हुए शर्म आती है? बेटियों को बेटी कहिए ना, उसे बेटी की तरह परवरिश दीजिए, उसे उसके रूप में ही, यानी कि बेटी के रूप में ही बेहतर परवरिश दीजिए, बेहतर संस्कार दीजिए, बेहतर से बेहतर इंसान बनाइए। उसको बेटी की तरह परवरिश ना देकर बेटों की तरह परवरिश दे रहे हैं ना, तो बेटा तो कभी वो बनेगी नहीं। बाकी रही बात बेटी की, तो बेटी वाली भी परवरिश आप उसको दे नहीं पाएंगे, बीच में ही उसकी जिंदगी लटकती रह जाएगी, जो कि रह रही है। आजकल क्या होता है कि देखो, हालांकि मैं छोटी उम्र में शादियों का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती हूँ कि छोटी उम्र में बच्चा ना अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर पाता है, ना वो अपनी क्षमताओं का बेहतर विकास कर पाता है। और जब छोटी उम्र में किसी लड़की की शादी कर दी जाती है तो उसकी जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाती है। लेकिन हाँ, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ जो आज लड़कियों की शादी की एज चल रही है 32 साल, 33 साल, 35 साल। तो जब 35 साल की लड़की है, 32-33 साल की लड़की है, 30 साल की लड़की किसी के घर जाती है ना, तो उसे अपने ही घर से, यानी कि मायके वाले घर से ही एक अहम की भूमिका उसके अंदर होती है, एक सर्वे सर्वा की भूमिका उसके अंदर होती है। वो वहां जाकर, यानी कि ससुराल में भी जाकर सर्वे सर्वा बनना चाहती है। वो चाहती है कि उस हर डिसीजन में उसकी अहम भूमिका हो, परिवार में उसकी अहम भूमिका हो, उसकी चलती हो। वो किसी से दबना नहीं चाहती, वो कहीं झुकना नहीं चाहती, थोड़ा भी एडजस्टमेंट नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि वो 30 साल, 30 साल, 32 साल, 35 साल तक वो ऐसे ही रही है अपने घर में। अब उसे आदत नहीं, क्योंकि आधी जिंदगी उसने ऐसे ही गुजारी है। तो इसलिए इतना भी खिंचकर लड़कियों की शादी मत कीजिए। हाँ, 24, 25, 26 साल एक बेहतर एज होती है लड़कियों की शादी करने की। देखो, 24-25 साल तक कोई भी लड़की अपनी क्वालिफिकेशन पूरी कर चुकी होती है, और अगर उसे कहीं जॉब करनी होती है तो बच्चा जो बेहतर पढ़ा लिखा है वो अपनी जॉब भी पा लेता है, और जो नहीं पा पाते वो शादी के बाद उसको अचीव कर लेते हैं। तो 25 साल, 26 साल, 24 साल ये बेहतर एक एज होती है शादी की। ये नहीं है कि आप 30-35 साल तक उसकी शादी पहुंच जाते, वो कोई एज नहीं होती। तब बच्चे में एक अहम की भूमिका और बहुत सारी नकारात्मक भावनाएं आ जाती हैं जो उसको कहीं भी एडजस्टमेंट नहीं करने देती। और आपने समाज में देखा भी होगा, जिन लड़कियों की शादी 24, 25, 26 साल की एज में हो जाती है वो बेहतर तरीके से एडजस्ट कर पाती हैं अपनी लाइफ में। लेकिन जिनकी शादी 30, 32, 33 साल की एज में होती है उनकी ही लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। एक तो ये रही कि एज ज्यादा हो रही, दूसरा हम कहते हैं कि हमारी बेटी नहीं बेटा है। जब आप उसे बेटों की तरह पालते हो ना, हालांकि आप बेटों की तरह नहीं पाल पाते उसे, फिर भी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन उस पर लड़की कहकर लगाई जाती है। तो आप उसे बेटा तो बना नहीं पाते, लेकिन उसके दिमाग में वो डाल देते हो कि वो तो बेटा है, वो तो सब कुछ करेगी। जब वो ससुराल में जाती है ना तो वो पति को कुछ नहीं मानती। उसके अंदर एक भावना होती है कि अब वही सर्वे सर्वा है, वही इस परिवार का सब कुछ निर्णय लेगी, सब कुछ करेगी, वही इसकी जज है। और तब जब पति भी अपनी अहम भूमिका पाना चाहता है और पत्नी भी अपनी अहम भूमिका पाना चाहती है ना, तो झगड़े की शुरुआत होती है। तो आजकल जो पेरेंट्स हैं ना, वो बेटियों को बेटियों के संस्कार देना भूलते जा रहे हैं। वो इन्हें ये तो सिखा देते हैं कि हमारे बेटे की जगह ठीक है, पढ़ेगी लिखेगी कमाएगी, लेकिन उन्हें ये नहीं सिखाते कि उसको घर भी चलाना है, उसको आगे अपने बच्चों को भी बेहतर भविष्य देना है, उसको अपने ससुराल के जितने भी लोग हैं सबका ख्याल भी रखना है, क्योंकि ये भी उसकी जिम्मेदारी है। देखो, जब कोई भी लड़का बेहतर एजुकेशन प्राप्त करता है, लेकिन वेल एजुकेटेड होता है और गुड जॉब में होता है, और वो अपने परिवार का बेहतर तरीके से भरण पोषण करने के काबिल होता है, तो वो तो अपने क्षेत्र में बेहतर है ना।
वो तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है जो प्राचीन काल से पुरुष निभाते आए हैं, कि वो अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। तो वो तो अपनी जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभा रहा है, अपने क्षेत्र में बिल्कुल काबिल है, पुरुषों वाले क्षेत्र में। लेकिन अब महिला है, महिला भी पढ़ी लिखी है, वो भी बाहर जॉब कर रही है, लेकिन अगर वो अपने परिवार की जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रही है, तो वो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में फेल हो रही है। कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से नहीं निभा पा रही। कहीं ना कहीं वो एक औरत के रूप में असफल हो रही है। अगर बेटियां हैं और उनको आप बेटियों वाले संस्कार देना भूल गई हैं और उनको पुरुषों के क्षेत्र में कुदाने पर, पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाने पर जोर दे रही हैं, तो साथ में आपको उनको उनकी जिम्मेदारियां बेहतर तरीके से निभाने पर भी जोर देना होगा। पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाने का मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी जिम्मेदारियों से ही मुंह मोड़ लें। तो ये थे कुछ रीजन जो आज शादियां टूट रही हैं, और ये कुछ रीजन पुरुषों को भी समझने होंगे और कुछ रीजन स्त्रियों को भी समझने होंगे। और इसके लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट पुरुषों को भी करना होगा, थोड़ा स्त्रियों को भी करना होगा। अगर दोनों एडजस्ट करेंगे तो ही परिणाम अच्छे आ सकते हैं, वरना नहीं आ पाएंगे। और पेरेंट्स को भी समझना होगा कि लड़की है तो उसे लड़की के तरीके से बेहतर संस्कार दीजिए, उसे अच्छा पढ़ाइए लिखाइए, वेल एजुकेटेड कीजिए, गुड जॉब में भी जाने दीजिए। लेकिन इसके साथ साथ ये मत भूलिए कि जो उसकी जिम्मेदारियां हैं वो भी उसको निभानी है। क्यों? एक औरत से ही क्यों उन जिम्मेदारियों की, पारिवारिक जिम्मेदारियों की अपेक्षा की जाती है? क्योंकि एक औरत परिवार की जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभा सकती है, जो कि एक पुरुष नहीं निभा सकता। औरत पुरुष से ज्यादा सहनशील होती है, औरत पुरुष से ज्यादा त्याग वाली होती है। औरत को त्याग की, प्रेम की, सहनशीलता की मूर्त माना जाता है, इसलिए उससे बहुत सारी अपेक्षाएं रखी जाती हैं। आप सोचिए, भगवान से सारी अपेक्षा क्यों रखता है इंसान? क्यों? क्योंकि भगवान उसकी हर उम्मीदों को पूरा कर सकता है। वैसे ही स्त्रियों से बहुत सारी अपेक्षा रखी जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो हर अपेक्षा को पूरा कर सकती है चाहे तो अगर कोई आपसे अपेक्षा रख रहा है तो आप उसके काबिल हैं, आप उतनी सम्मानीय हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी मेंटेलिटी गलत है, बल्कि ये है कि औरत उतनी सम्मानीय है, उतनी काबिल है, उतनी सहनशील है, त्याग और प्रेम की मूर्त है। वो सारी अपेक्षाओं पर खरी उतरती है, वो सारी अपेक्षाओं को पूरा कर सकती है। वो बाहर काम करने के साथ साथ भी घर को बेहतर संभाल सकती है, बच्चों को बेहतर भविष्य दे सकती है, जो कि एक पुरुष नहीं कर सकता। काम के साथ साथ वो घर को नहीं संभाल सकता। अगर वो घर संभालेगा तो बाहर नहीं कमा सकता, बाहर कमाएगा तो घर नहीं संभाल सकता। लेकिन औरत दोनों कर सकती है बेहतर तरीके से। तो इसलिए दोनों को ही, पुरुषों को भी और स्त्रियों को भी, यानी कि पति पत्नी दोनों को ही थोड़ा थोड़ा झुकना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी जाकर लाइफ बेहतर तरीके से चलेगी। तो ठीक है, ये थे कुछ रीजन आजकल शादियों के टूटने के। और जैसा कि प्रेमानंद जी महाराज ने भी रीजन बता दिया था, और हालांकि इस पर भी मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है, आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।